तो स्वागत है तुम्हारा एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सबसे मेटल मॉडल्स की सबसे इजी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कोरोजन। सच्ची बता रहा हूँ, सबसे इजी टॉपिक है पूरे चैप्टर का, और एमसीक्यूज में इसमें से आराम से मार्क्स बनते हैं। स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा, क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं। तो अगर हम एनसीईआरटी के लाइन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर एंड इट फॉर्म्स द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन था उसका भी ये टॉपिक था, मतलब ये आगे भी काम आना ही था एज यूजुअल। तो कोरोजन जो फर्स्ट वाले पार्ट में था तुम्हारे चैप्टर के, उसी में ही है ये। तो सिल्वर आर्टिकल जो तुम्हारे सिल्वर जो छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं, अगर तुम उसको ऐसे ही खुले में रख दोगे तो मॉइस्ट हो जाएंगे वो, और उसमें आ जाएगा सल्फर। तो सल्फर वो तुम्हारा सल्फर सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड बना देगा। जो सिल्वर सल्फाइड होता है वो ब्लैक होता है देखने में, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ag2S। लिख लेना यहाँ से, Ag2S होता है उसका फॉर्मूला। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो सीधा सीधा कॉपर का आ गया। कॉपर का तुम्हें पता ही है क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। अगर इसका भी कार्बन डाइऑक्साइड डालो तो, क्योंकि इसके लिखने का कुछ नहीं आता, उसमें डायरेक्ट आता है कि अगर तुम कॉपर या फिर सिल्वर या फिर तुम आयरन को बाहर रखोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आता कि वो क्या है। डायरेक्ट चलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं हम आयरन की तरफ। आयरन तो तुम्हें पता ही है यार, तुम्हारी साइकिल की चेनें खराब कितनी हुई होंगी मुझे भी पता है। आयरन तुम्हारा जब रस्ट हो जाएगा, इसमें जंग लग जाएगी, तो वो बिल्कुल उसमें से फ्लेकी सब्सटेंस सा बन जाएगा, चूरा चूरा सा निकलता है, रस्ट होता है। और यही है बस, और क्या ही बोले। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक्टिविटी 3.14 जो है, इसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊंगा। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पे आते हैं हम सीधा। फिलहाल प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में हमारा मेन टॉपिक यही है, गैल्वेनाइजेशन करना है हमें, और एलॉय की रेसिपी करनी है, और क्या नाम है, एलॉय क्या होता है हमें ये करना है, और उसमें एमलगम सोल्डर जो बाकी के एलॉयज हैं हमें उसके बारे में पढ़ना है। मतलब बहुत बहुत छोटा टॉपिक है, हद से ज़्यादा छोटा टॉपिक है ये। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। आराम से एक मार्क बन रहा है तुम्हारा एमसीक्यूज का। जो तुम्हारा स्टील और आयरन होता है, अगर तुम उस पर कोट कर दोगे उसको जिंक से, जिंक की एक छोटी सी लेयर उसमें डाल दोगे, ताकि बिल्कुल उसको जिंक की लेयर बना दोगे, जिससे तुम उसको प्रिवेंट कर सकते हो कोरोजन, या फिर उसमें अगर रस्ट वगैरह ना लगे, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं होमोजीनियर मिक्सचर वाला जो है हमारा एलॉय की रेसिपी। ये तुम मार्क कर लेना है, हमारा आराम से तुम्हारा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि कोरोजन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एलॉय क्या होता है। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal or a non-metal. एलॉय तुम्हारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो तुम्हारा दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर मेटल या नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं, कुछ भी। तो इसका एक्सपेरिमेंट ये है, जो तुम्हारा इसमें इसकी रेसिपी है, वो सबसे पहले ये है कि तुम सबसे पहले जो प्राइमरी मेटल होता है, सबसे रियल मेटल होता है, तुम उसको मतलब मेल्ट करते हो, और मेल्ट करने के बाद तुम उसको डिजोल्व करते हो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, बिल्कुल सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन में। जैसे तुमने पानी और घी को साथ में मिला दिया, बहुत बेकार एग्जाम्पल था आई नो, बट तुम यही करोगे। और सेम उसको बिल्कुल सेम से मात्रा में अगर तुम उसको मिक्स करोगे और रूम टेम्परेचर पर अगर तुम उसको रख दोगे, तो तुम्हारा एलॉय बन के तैयार है। अब ये ऐसा नहीं खिचड़ी बन गई तुम्हारा, भाई एलॉय है ये, स्टील टाइप है, मेटल मारो तो फट जाएगा किसी का सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तुम्हारे पार्ट्स है, नीचे वाला तुम्हारा जो ये प्योर गोल्ड वाला जो डी वाला बॉक्स है, उसके नीचे वाला जो छोटा सा 4-5 लाइन का पैराग्राफ है, आराम से बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। मेरे पिछले बार के प्री बोर्ड का भी चल रहा है, प्री बोर्ड आया नहीं मेरे, मतलब अगला एग्जाम है मेरा। उससे पहले वाले जो भी मेरे पीटी हुए हैं, पीटी में 2 मार्क्स के आराम से बना था, सोल्डर एमलगम वगैरह का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमलगम की। तो एमलगम वही होता है तुम्हारा जो पूरा होमोजेनियस मिक्सचर का जो रेसिपी है, उसमें एक मेटल तुम्हारा मर्क्यूरी होता है, सिर्फ एक मेटल मर्क्यूरी होता है तुम्हारा एमलगम, खत्म बात। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रास। ब्रास होता है पीतल। अब पीतल का क्या ही बोले भाई। तो पीतल भी हमारे एक एलॉय होता है जिंक और क्या बोलते हैं कॉपर का। जिंक और कॉपर का तुम्हारा एलॉय होता है, याद से रखना। इसका बॉक्स बना ले, एक छोटा सा मैंने साइड में बना रखा है कि ब्रास का होता है तुम्हारा कॉपर और जिंक। ऐसे ही नेक्स्ट है तुम्हारा क्या नाम है, सोल्डर। सोल्डर तुम्हारा लेड और टिन का बनता है, टिन का साइन होता है Sn। और ब्रॉन्ज जो ब्रास का दूसरा प्रोटोटाइप है, उसका होता है कॉपर और टिन। तो ये तीनों तुम्हें याद रखने हैं। और अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन है सोल्डर। सोल्डर को मार्क कर लेना। सोल्डर में तुम्हारा आता है लेड और टिन, और ये इसका बहुत ज़्यादा ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसको तुम वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ करते हो। तुम इलेक्ट्रिकल वायर्स को यूज़ करते हो और उसको तुम कनेक्ट कर देते हो। लाइक बहुत सस लग रहा है ये, बट फिर भी हाँ, इसी का यूज़ होता है। बात करें अगर ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज एक गुड कंडक्टर नहीं है, बट कॉपर यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर सब। तुम मैग्नेट इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ोगे
कि कॉपर कहाँ का यूज़ होता है, कॉपर क्यों यूज़ होता है, कॉपर किधर यूज़ होता है, सब आएगा, लिटरली सब आएगा। खत्म करते हैं इस चैप्टर को। अब इसमें एक एक्टिविटी बची है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। चलो 3 2 1। तो आ गए अपनी गंदी सी स्लाइड के साथ और इतने छोटे से सो कॉल्ड बड़े से स्मार्ट बोर्ड पे मेरे, क्योंकि मैंने इतने सुंदर सुंदर जो डायग्राम बनाए हैं इसके लिए एक अप्रिसिएशन तो बनती है भाई। लाइक कर देना वीडियो को, नहीं करे तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमने पास्ट प्रीवियस तो पढ़ लिया, जो हमारा पैराग्राफ है। हम एक्टिविटी पे आते हैं। प्रीवियस टाइम से अगर देखा जाए तो प्रोसीजर्स वगैरह नहीं आते तो हम प्रोसीजर नहीं करेंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, टीचर्स डराते हैं कि प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर आता है। भाई नहीं आता है प्रोसीजर, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दूसरे दोस्तों का। मैं अभी 10th में ही हूँ। बात करते हैं तीनों डायग्राम्स की। ये है ए, ये है बी और ये है सी। सी वाला केस थोड़ा सा स्पेशल है तो हम इसको भी रहने देंगे। ए और बी देखते हैं। तो ए भी देखा है कि हमारे पास आयरन नेल्स है जिसको हमने पानी में रख रखा है, और एयर तो है ही। तो अगर तुम देखोगे कोई, तुम आयरन की चीज़ को अगर तुम खुली छोड़ दोगे और उसको मॉइस्ट और एयर मिल गई और पानी मिल गया, भाई सच्ची बता रहा हूँ उसको ब्राउन होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इधर भी सेम ये है, वो रस्ट हो चुके हैं और कुछ नहीं है, बस यही करना है। फर्स्ट पार्ट ये रहा। सेकंड में हमारा है, ऊपर है ये ऑयल की लेयर। ये ऑयल है। ऑयल मैंने काला क्यों बनाया मुझसे मत पूछो, बस हाईलाइट करने के लिए बना दिया। नीचे थोड़ा सा गर्म पानी दे रखा है, मतलब एक्सेसिव जो डिजॉल्व एयर है हमें उसको हटाने के लिए हमने गर्म पानी रख लिया, ताकि ऑयल जो है उसकी, ऑयल एक तुम्हारी प्रिवेंशन लेयर की तरह काम करेगी। तुम्हें एयर को घुसने ही नहीं देगी अंदर। तुम्हारे भाई नेल्स हो ही नहीं पाएंगे ख़राब, तुम्हारे नाखून ख़राब हो ही नहीं पाएंगे, नाखून तुम्हारे फिर नेल्स ख़राब हो ही नहीं पाएंगे। तो तुम देख सकते हो ये एक लेयर है जो तुम्हें प्रिवेंट कर रही है एयर को। अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको तुम्हें याद करके जाना है, सच्ची बता रहा हूँ। इसमें हमने एक ड्राइंग एजेंट डाला जो होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट है जो तुम्हारे मॉइस्चर और एयर को एकदम से हटा देगा। तो मैंने थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में सिर्फ ये जो मैंने गोले गोले से बनाया है, लाइक ये ड्राइंग एजेंट ही आई नो। तो तो ड्राइंग एजेंट को हमने डाला और उसमें नेल्स डाली, तो इसमें ऊपर ड्राई एयर इकट्ठी हो गई, क्योंकि ड्राई तो एयर तो है ही नहीं, तो ड्राई एयर तुम्हें क्या ही हार्म करेगी नेल्स को। तो जनरली हम देखते हैं कि जो हमने ड्राइंग एजेंट बनाया है, ये ड्राइंग एजेंट बहुत काम आता है। क्या नाम है, जो कैल्शियम क्लोराइड का ड्राइंग एजेंट है, ये तुम्हारे नेल्स को ख़राब नहीं होने देगा। नखून नहीं है ये भाई, कीले हैं, कोई नहीं। वैसे तुम्हारे तीनों डायग्राम में ये था। सी वाला पार्ट जरूर करके जाना। प्रोसीजर पढ़ना नहीं तो हम प्रोसीजर पढ़ के क्या ही करेंगे। बस ये बताना था कि कोरोजन तभी होता है जब तुम्हें मॉइस्ट और एयर आराम से मिल जाए, और बाकी तो कुछ मुझे में है नहीं। नेक्स्ट हम मिलते हैं बाद में कोई वीडियो में, अगर मिलना चाहो तो। बाकी तो गंदी सी डायग्राम को देख लो, कुछ तो सीख मिलेगी। मिलेगी तो लाइक कर देना वीडियो को। धन्यवाद वॉचिंग।